बढ़ना है तो पढ़ना है कि YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारे इस चैनल का प्रयास आपको अपनी मातृभाषा हिंदी के माध्यम से अंग्रेजी सिखाने का है। आप सभी लोगों के लिए जो भी इंग्लिश सीखने के लिए उत्सुक हैं वे हमारे चैनल बढ़ना है तो पढ़ना है को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं शेयर करें। और हाँ, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर आपको मिलती रहे। धन्यवाद। Students, today I am going to teach you past perfect continuous tense। आज मैं आपको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ाने जा रहा हूँ। टेंस का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, तो हम इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले काल की पहचान देख लेते हैं। जब कोई क्रिया भूतकाल कि किसी निश्चित समय के बहुत पहले से शुरू होकर उस समय पर भी जारी हो, ऐसा वाक्य व्यक्त करने के लिए पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का प्रयोग किया जाता है। अर्थात कोई क्रिया है वो भूतकाल के किसी निश्चित समय के बहुत पहले से शुरू होकर, यानी कि जैसे भूतकाल में ही कोई क्रिया पहले से शुरू होकर और चलती रहती है और जारी रहती है, यानी शुरू भी भूतकाल में हुई होती है और भूतकाल में ही जारी रहती है। जैसे वह 2 घंटे से पढ़ रहा था, इसमें हम देखेंगे तो ये 2 घंटे से पहले, यानी जब ये कहा जा रहा था कि वह 2 घंटे से पढ़ रहा था, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो कार्य पहले 2 घंटे पहले से प्रारंभ होकर उस समय तक वो चल रहा था। यानी हमारा कार्य पास्ट समय में ही शुरू होता है और पास्ट समय में कंटिन्यू चलता रहता है। अब आगे देख लेते हैं वाक्य की पहचान। इसी में पहचान क्या है? वाक्यों के अंत में क्या है? रहा था, रही थी और रहे थे शब्द का प्रयोग किया जाता है और समय लगा रहता है। सभी लोग ध्यान देंगे कि रहा था, रही थी, रहे थे, ये हमारा पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में भी लगता है। बस डिफरेंस दोनों में ये है कि इसमें प्लस टाइम रहता है, यानी इसमें समय लगा रहता है। जैसे अगर हम बोले वह खेल रहा था, तो ये कौन सा टेंस है? ये पास्ट कंटीन्यूअस टेंस है, वह खेल रहा था। लेकिन जब हम बोलते हैं वह 2 घंटे से खेल रहा था, तो वो ही पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हो जाएगा। तो आई थिंक आप लोग कि आप डिफरेंस समझ गए होंगे कि दोनों में डिफरेंस क्या है। यानी दोनों में डिफरेंस सिर्फ यही है कि पास्ट पर कंटीन्यूअस टेंस में रहा था, रही थी, रहे थे सब लगा रहता है, और जब हम इसमें आते हैं पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में आते हैं तो रहा था, रही थी, रहे थे प्लस समय रहता है। आगे चलते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस देखते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस को सकारात्मक वाक्य बोलते हैं। सकारात्मक वाक्य का स्ट्रक्चर क्या कहता है? सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर में से कोई एक सेलेक्ट करेंगे प्लस टाइम और प्लस फुल स्टॉप। ये तो हमारा हो गया स्ट्रक्चर। ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, इसमें भी सिर्फ हैड बीन ही लगता है। आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि हम फर्स्ट पर्सन के साथ, सेकंड पर्सन के साथ और थर्ड पर्सन के साथ क्या लगाएं। सबके साथ ही हैड बीन लगेंगे। और आगे चलते हैं। नोट, सिंस का प्रयोग निश्चित समय के लिए और फॉर का प्रयोग अनिश्चित समय के लिए किया जाता है। सिंस और फॉर के बारे में अच्छी जानकारी के लिए आप हमारे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के वीडियो को देख लें, अच्छे से क्लियर हो जाएगा वहाँ पे किस किस के साथ सिंस और किस के साथ फॉर यूज करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहले मोहन वहाँ 25 साल से रह रहा था। तो सब्जेक्ट स्ट्रक्चर क्या कहता है? पहले सब्जेक्ट क्या है? जैसा हम जानते हैं कि सेंटेंस में वर्क करने वाला, कार्य करने वाला ही सब्जेक्ट होता है। तो यहाँ कार्य कौन कर रहा है? मोहन। तो मोहन सब्जेक्ट हुआ। मोहन वहाँ 25 साल से रह रहा था, तो सब्जेक्ट, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, मोहन हो गया। फिर हैड बीन, तो हैड बीन हो गया यहाँ पर। फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी, रह रहा था यानी रहना, लिव, आईएनजी जोड़ देंगे तो हो जाएगा लिविंग। स्टूडेंट्स ध्यान देंगे कि किसी वर्ब के लास्ट में अगर ई होता है, जैसे हम बात कर रहे हैं LIVE, तो इसके लास्ट में ई है, और जब हम आईएनजी जोड़ते हैं तो लास्ट का ई हट जाता है। इस पर ध्यान देंगे सब लोग।
कि किसी वर्ब में अगर लास्ट में ई है, हमें आईएनजी जोड़ना है तो उस ई को हम हटा देते हैं। इसलिए LIVE में जब आई जोड़ा गया, आईएनजी जोड़ा गया तो LIVING लिविंग हो गया। तो मोहन हैड बीन लिविंग, फिर उसके बाद हमारा सब्जेक्ट मोहन हो गया, हैड बीन हो गया, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी लिविंग हो गया। फिर ऑब्जेक्ट नहीं है स्टूडेंट्स इसमें, यहाँ पर देयर है। ये देयर क्या है? एडवर्ब ऑफ प्लेस है, तो इसको हम एडवर्ब प्लेस लिखेंगे। फिर उसके बाद सिंस या फॉर में से कोई एक, तो इसको यूज करने से पहले हम समय देख लेते हैं। हमारा समय क्या है? पॉइंट ऑफ द टाइम है या पीरियड ऑफ द टाइम है? तो यहाँ पर क्या है? 25 साल से, तो ये पीरियड ऑफ द टाइम है, यानी अनिश्चित समय है। तो अनिश्चित समय के लिए जैसा कि हम जानते हैं फॉर यूज करते हैं। फॉर हो गया प्लस टाइम, टाइम कितना है? 25 ईयर्स, लास्ट में फुल स्टॉप हो गया। तो मोहन वहाँ 25 साल से रह रहा था। मोहन हैड बीन लिविंग देयर फॉर 25 ईयर्स। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। आप 5 बजे से हॉकी खेल रहे थे, तो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है? आपका यू हो गया प्लस हैड बीन, यहाँ हैड बीन हो गया, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी। वर्ब क्या है? खेल रहे थे, प्ले, आईएनजी जोड़ेंगे तो प्लेइंग हो गया। ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर? हॉकी, तो हॉकी हो गया। सिंस या फॉर में से कोई एक, तो हम देखेंगे ये टाइम फिर चेक करेंगे सिंस या फॉर को यूज़ करने से पहले। तो 5 बजे से, ये क्या है? पॉइंट ऑफ द टाइम, यानी निश्चित समय है। तो निश्चित समय के लिए हम सिंस का यूज करते हैं। तो सिंस हो गया प्लस टाइम 5 o'clock, यानी 5 बजे से, लास्ट में फुल स्टॉप। तो यू हैड बीन प्लेइंग हॉकी सिंस 5 o'clock, आप 5 बजे से हॉकी खेल रहे थे। नेक्स्ट एग्जाम्पल, मैं 5 घंटे से पढ़ाई कर रहा था। कब से? 5 घंटे से। तो सबसे पहले हमारा स्ट्रक्चर कहता है, सबसे पहले सब्जेक्ट आई, फिर उसके बाद हैड बीन, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, पढ़ाई कर रहा था, पढ़ना, स्टडी प्लस आईएनजी, स्टडिंग हो गया। अब फॉर या सिंस में से कोई एक यूज करना है, तो 5 घंटे से, ये क्या है? पीरियड ऑफ द टाइम, अनिश्चित समय, इसलिए हम यहाँ फॉर पे ऑलरेडी अंडरलाइन कर चुके हैं। प्लस टाइम क्या है? 5 घंटे से, तो 5 hours, लास्ट में फुल स्टॉप। आई हैड बीन स्टडिंग फॉर 5 hours, मैं 5 घंटे से पढ़ाई कर रहा था। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या कहता है? सबसे पहले सब्जेक्ट हैड नॉट बीन, स्टूडेंट इसमें हेल्पिंग वर्ब हैड बीन लग रहा था, लेकिन नॉट लगाएंगे तो हैड और बीन के बीच में नॉट लगाएंगे। सब्जेक्ट हो गया प्लस हैड बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, सिंस या फॉर में से कोई एक सेलेक्ट करना है अकॉर्डिंग टू गिवन टाइम, पीरियड ऑफ द टाइम और पॉइंट ऑफ द टाइम, प्लस टाइम, लास्ट में फुल स्टॉप। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। मोहन वहाँ 25 साल से नहीं रह रहा था, तो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है? मोहन, हैड नॉट बीन हो गया, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी, रह रहा था, लिविंग, कहाँ रह रहा था? वहाँ, ऑब्जेक्ट नहीं है ये स्टूडेंट्स, ये वहाँ क्या है? एडवर्ब ऑफ प्लेस है, तो इसको हम ऑब्जेक्ट के प्लेस पर रख सकते हैं। देयर हो गया, सिंस या फॉर में से कोई एक सेलेक्ट करना है अकॉर्डिंग टू गिवन टाइम, 25 साल से, तो ये क्या है? पीरियड ऑफ द टाइम, फॉर यूज होगा प्लस टाइम क्या है? 25 साल, यानी 25 ईयर्स, लास्ट में टाइम हो गया, लास्ट में फुल स्टॉप। मोहन हैड नॉट बीन लिविंग देयर फॉर 25 ईयर्स, मोहन वहाँ 25 साल से नहीं रह रहा था। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। आप 5 बजे से हॉकी नहीं खेल रहे थे, तो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट सबसे पहले यू हो गया, हैड नॉट बीन हो गया, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी, वर्ब क्या है इसमें? खेल रहे थे, खेलना, तो प्ले में आईएनजी जोड़ेंगे तो प्लेइंग हो जाएगा, यहाँ प्लेइंग हो गया। ऑब्जेक्ट क्या है? क्या नहीं खेल रहे थे? हॉकी ऑब्जेक्ट है, हॉकी हो गया।
सिंस या फॉर में से सेलेक्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन टाइम, दिए हुए समय से, कि समय हमारा निश्चित है या अनिश्चित है। तो क्या है 5 बजे से, तो हमारा ये निश्चित समय है, 5 बजे से 4 बजे से 2 बजे से ये सब निश्चित समय होता है। अगर हम सोमवार से बोल दें तो भी 2020 से, इस तरीके से ये सब जो है पॉइंट ऑफ द टाइम होते हैं। तो यहाँ पर सिंस लगाएंगे क्योंकि पॉइंट ऑफ द टाइम है। फिर 5 बजे से 5 o'clock, लास्ट में सिंस हो गया, टाइम हो गया, लास्ट में फुल स्टॉप। यू हैड नॉट बीन प्लेइंग हॉकी सिंस 5 o'clock। अब 5 बजे से हॉकी नहीं खेल रहे थे। नेक्स्ट एग्जाम्पल, मैं 5 घंटे से पढ़ाई नहीं कर रहा था। सबसे पहले सब्जेक्ट क्या हो गया, मैं, आई हो गया। फिर हैड नॉट बीन सब्जेक्ट हो गया, हैड नॉट बीन हो गया, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी। वर्ब क्या है इसमें, पढ़ाई करना, तो स्टडी, आईएनजी जब जोड़ेंगे तो इसमें स्टडिंग हो जाएगा। स्टडिंग हो गया। ऑब्जेक्ट क्या है, मैं 5 घंटे से पढ़ाई नहीं कर रहा था, इसमें ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तो हम ऑब्जेक्ट को छोड़ देंगे। सिंस या फॉर में से कोई एक सेलेक्ट करेंगे। तो 5 घंटे से, ये क्या है, पीरियड ऑफ द टाइम, इसलिए हम फॉर यूज करेंगे। तो फॉर हो गया। टाइम क्या है, 5 घंटे से 5 hours, लास्ट में फुल स्टॉप, 5 hours। आई हैड नॉट बीन स्टडिंग फॉर 5 hours, मैं 5 घंटे से पढ़ाई नहीं कर रहा था। नेक्स्ट है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट, यानी प्रश्नवाचक वाक्य फर्स्ट। इंट्रोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट में जैसा कि आप सब लोग अब भली भांति इससे परिचित हो ही गए होंगे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट में ऐसे सेंटेंस को रखा जाता है जिनके प्रारंभ में क्या शब्द आता है। जैसे क्या आप 5 बजे से पढ़ रहे थे, तो क्या पहले आ गया, तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट में आ गया। तो ऐसा सेंटेंस जिसमें क्या पहले आता है। दैट्स क्लियर। इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इसका स्ट्रक्चर कहता है सबसे पहले हैड, देन सब्जेक्ट, देन नॉट। यदि सेंटेंस नेगेटिव है तो नॉट यूज करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। देन बीन, आफ्टर दैट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर। सेलेक्ट वन ऑफ देम अकॉर्डिंग टू द गिवन टाइम, देन टाइम एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। क्या मोहन वहाँ 25 साल से रह रहा था। तो स्ट्रक्चर क्या कहता है, सबसे पहले हम क्या यूज करेंगे, हैड। तो यहाँ हैड हो गया। सब्जेक्ट कौन है, मोहन, तो यहाँ पे हमने मोहन कर दिया। प्लस नॉट, नेगेटिव नहीं है इसलिए नॉट हम यूज नहीं करेंगे। प्लस बीन हो गया। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी। वर्ब क्या है, रह रहा था, रहना, लिव मिस रहना, प्लस आईएनजी लिविंग। ऑब्जेक्ट इसमें है ही नहीं। वहाँ क्या है, ये एडवर्ब प्लेस है, इसलिए इस ऑब्जेक्ट की जगह हम वहाँ लिखेंगे, वहाँ देयर लिखेंगे। देन सिंस और फॉर में से कोई एक सेलेक्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन टाइम। टाइम क्या है, 25 साल से, ये क्या है, ये हमारा अनिश्चित समय है, तो हम फॉर यूज करेंगे। फॉर टाइम क्या है, 25 साल से, तो 25 years, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्या मोहन वहाँ 25 साल से रह रहा था। हैड मोहन बीन लिविंग देयर फॉर 25 years। नेक्स्ट एग्जाम्पल, क्या आप 5 बजे से हॉकी नहीं खेल रहे थे। सबसे पहले हैड हो गया। देन सब्जेक्ट कौन है, आप, तो यू हो गया। ये देखिए नेगेटिव है इसलिए नॉट यूज करेंगे, नॉट हो गया। देन बीन भी हो गया। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी। वर्ब क्या है इसमें, खेलना, खेल रहे थे, खेलना, प्ले प्लस आईएनजी, प्लेइंग हो गया। देन ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, क्या नहीं खेल रहे थे, हॉकी। ऑब्जेक्ट क्या है, हॉकी हो गया। सिंस और फॉर में से टाइम क्या है इसमें, 5 बजे से निश्चित समय है इसलिए सिंस यूज होगा, सिंस हो गया। उसके बाद टाइम क्या है, 5 बजे से 5 o'clock, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। हैड यू नॉट बीन प्लेइंग हॉकी सिंस 5 o'clock। क्या आप 5 बजे से हॉकी नहीं खेल रहे थे। नेक्स्ट एग्जाम्पल, क्या मैं 5 घंटे से पढ़ाई कर रहा था। सबसे पहले हैड हमने लिख दिया। देन सब्जेक्ट क्या है, मैं, आई हो गया। नेगेटिव नहीं है इसलिए नॉट यूज नहीं करेंगे।
देन बीन, बीन हो गया, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी। वर्ब क्या है, पढ़ाई करना, स्टडी प्लस आईएनजी, स्टडिंग हो गया। फिर ऑब्जेक्ट इसमें नहीं है तो ऑब्जेक्ट छोड़ देंगे। सिंस और फॉर में से कोई एक यूज़ करना। टाइम देखते क्या है, 5 घंटे से। 5 घंटे क्या है, ये अनिश्चित समय है, इसलिए हमारा फॉर यूज होगा। देन टाइम, टाइम क्या है, 5 घंटे से, 5 आवर्स। लास्ट में क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क हो गया। क्या मैं 5 घंटे से पढ़ाई कर रहा था, हैड आई बीन स्टडिंग फॉर 5 आवर्स। इंट्रोगेटिव सेंटेंस सेकेंड, प्रश्नवाचक वाक्य सेकेंड। अभी तक आप लोग जान ही गए होंगे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ऐसे वाक्य रखे जाते हैं जिनमें इंट्रोगेटिव वर्ड यानी प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में रहते हैं। जैसे क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे, ये सब वाक्य के बीच में जाते हैं, तो इनको इंट्रोगेटिव सेंटेंस सेकेंड में रखा जाता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले क्या करते हैं हम, जो सेंटेंस के बीच में प्रश्नवाचक शब्द होते हैं सबसे पहले उनकी मीनिंग को सबसे पहले लिखते हैं। बाकी हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट का जो फार्मूला है उसी को फॉलो करते हैं। इसी में सेम फार्मूला बस है, बस डिफरेंस इतना होता है कि इसमें WH वर्ड पहले जुड़ जाता है, प्रश्नवाचक शब्द को हम पहले लिखते हैं, बाकी चीज़ें सेम रहती हैं। तो चलते हैं इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो सबसे पहले WH प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, नॉट कब, जब नेगेटिव रहेगा तब, प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर में से कोई एक सेलेक्ट करेंगे प्लस टाइम और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहले WH क्या है, एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं पहले। मोहन 25 साल से कहाँ रह रहा था, तो प्रश्नवाचक शब्द क्या है इसमें, कहाँ, क्या है, कहाँ है। तो सबसे पहले कहाँ की मीनिंग लिखेंगे, कहाँ के लिए, वेयर, वेयर हो गया। सबसे पहले WH वर्ड हम लिखते हैं, WH वेयर हो गया, प्लस हैड, हैड हो गया, प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है, मोहन, तो मोहन हो गया, प्लस नॉट नहीं लगाएंगे क्योंकि ये नेगेटिव नहीं है तो नॉट को छोड़ देते हैं, प्लस बीन, बीन हो गया, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ING। वर्ब क्या है, रह रहा था, रहना, लिव मीन्स रहना, ING जोड़ेंगे तो लिविंग हो जाएगा। लिविंग के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इसमें है नहीं तो हम इस ऑब्जेक्ट को छोड़ देते हैं, प्लस सिंस या फॉर, सिंस या फॉर में से पहले सेलेक्ट देखते हैं टाइम क्या है, फिर सेलेक्ट करेंगे। 25 साल से, तो ये पॉइंट ऑफ द टाइम नहीं है, पीरियड ऑफ द टाइम है, यानी अनिश्चित समय है, तो हम इसमें फॉर यूज करेंगे। फॉर हो गया प्लस टाइम, टाइम क्या है 25 साल से, 25 ईयर्स प्लस क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क ही हम लगा दिए। मोहन 25 साल से कहाँ रह रहा था, तो वेयर हैड मोहन बीन लिविंग फॉर 25 ईयर्स। क्लियर। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। आप 5 बजे से हॉकी क्यों नहीं खेल रहे थे। सबसे पहले WH वर्ड, क्यों, क्यों है, ये WH वर्ड हो गया इन प्रश्नवाचक शब्द, तो क्यों के लिए वाई हो गया, WH हो गया, फिर उसके बाद हैड, वाई के बाद हैड हो गया, सब्जेक्ट आप, यू हो गया, नॉट हम इसमें यूज करेंगे क्यों, क्योंकि ये हमारा नेगेटिव है तो नॉट यूज करेंगे, नॉट हो गया, बीन, बीन लिख लिए, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ING, वर्ब क्या है, खेल रहे थे, तो प्ले प्लस ING, प्लेइंग, ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, हॉकी, तो हॉकी हो गया, सिंस और फॉर में सेलेक्ट करना पड़ेगा, टाइम क्या है 5 बजे से, ये हमारा पॉइंट ऑफ द टाइम है इसलिए हम सिंस यूज करेंगे, सिंस प्लस टाइम क्या है 5 बजे से, 5 o'clock, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्या आप 5 बजे से हॉकी क्यों नहीं खेल रहे थे, वाई हैड यू नॉट बीन प्लेइंग हॉकी सिंस 5 o'clock। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। मैं 5 घंटे से क्या कर रहा था, तो सबसे पहले WH वर्ड, इसमें क्या है, क्या, वाट हो गया, हैड हो गया, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है, मैं, आई हो गया, नॉट नहीं यूज करेंगे, नेगेटिव नहीं है, बीन, बीन हो गया, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ING, करना, डू प्लस ING, डूइंग हो गया, ऑब्जेक्ट नहीं है इसमें तो ऑब्जेक्ट छोड़ देंगे, टाइम से पहले फॉर या सिंस यूज करना है तो टाइम क्या है 5 घंटे से, अनिश्चित समय है तो फॉर यूज करेंगे,
प्लस टाइम क्या है 5 घंटे से 5 आवर्स, लास्ट में क्वेश्चन मार्क हो गया। मैं 5 घंटे से क्या कर रहा था, व्हाट हैड आई बीन डूइंग फॉर 5 आवर्स। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आज का हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट हुआ। आज आपने पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को सीखा। मुझे आशा है कि आप लोग को अच्छे समझ में आया होगा, क्योंकि मेरा प्रयास एक स्ट्रक्चर जो भी आपका है उस स्ट्रक्चर को वर्ड बाय वर्ड फॉलो करके मैं आपको बता रहा हूँ, ताकि आपको समझने में तनिक सी भी दिक्कत ना हो। आप अच्छे से पढ़ते रहें, समझते रहें, वीडियो पूरा देखते रहें। कुछ समस्या आती है तो आप पूछते भी रहें। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव ए नाइस डे।